हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। बेटा आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है 3.3। 3.3 तो हमारी 2 दिन से चल रही है, लेकिन आज हमारा चलेगा उसमें 7वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में कराने वाली हूँ। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो आज हमारा चलेगा 3.3 का 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है बेटा ये आपका समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज है, और इसमें ये जो आपको x y z ये मान दिए हैं, इनके हमें क्या करने हैं, इनका हमें मान निकालना है। x y z का हमें इन कोणों का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो देखो कितना इजी है। एक कोण तो हमारा निकला ही है इसमें, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपने 3.3 की पहली वीडियो देखी होगी तो, क्योंकि मैंने उसमें समांतर चतुर्भुज के बारे में पूरा डिटेल में बताया है आपको। 4-5 प्रकार के कोण होते हैं जो एक दूसरे के बराबर होते हैं, जैसे कि इसमें है ये वाला कोण, देखो ये 40 और ये y। विकर्ण के इस तरफ और इस तरफ जो कोण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, आंतरिक कोण। और वो आंतरिक कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इसमें आंतरिक कोण क्या है, 40 और y। तो जो 40 है वही आपका y होगा, मतलब कि y भी आपका 40 है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण y बराबर 40। तो y तो बेटा खत्म। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे आपका x। x कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं आपके, ये दोनों कोण सम्मुख होते हैं, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे भाई ये तो हमें पता ही नहीं है ये कौन सा कोण है, तो मैं इसको क्या मान लेती हूँ, मैं इसको a मान लेती हूँ। और अब ये देखिए आप, ये a क्या है, आंतरिक कोण, और 70 क्या है, बाह्य कोण। और आंतरिक और बाह्य कोण का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको आंतरिक कोण निकालना है तो 180 में से बाह्य कोण घटा दो, अगर बाह्य कोण निकालना है तो 180 में से आंतरिक वाला घटा दो। अब हमें क्या निकालना है, आंतरिक कोण निकालना है हमको। हमको क्या निकालना है बेटा, आंतरिक कोण, है ना, आंतरिक एंगल, इंटीरियर एंगल्स। तो हम क्या निकालेंगे, आंतरिक कोण बेटा मैंने क्या माना है, a। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस बाह्य कोण मतलब कि 70। ठीक है, चलिए तो a बराबर बेटा मेरा क्या आ गया, 110। ठीक, तो बेटा अगर मेरा a 110 है तो इसके सामने वाला कोण भी 110 होगा, मतलब कि x भी मेरा 110 होगा। क्यों, क्योंकि x क्या है आपका, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण x बराबर 110। ठीक है बेटा, तो आपका y भी आ गया और x भी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है z। अब आप इसको ध्यान से देखो, चित्र को ध्यान से देखो, चित्र क्या कह रहा है, देखो मुझे क्या चाहिए, z, मुझे ये निकालना है z। तो बेटा मैं इसको एक त्रिभुज मान सकती हूँ, सिर्फ इतने हिस्से को त्रिभुज हो गया ये। और त्रिभुज में क्या है, 3 कोण है, तो 2 कोण है, ये वाला मैं अपने आप निकाल लूंगी। कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बेटा कितना होता है, 180। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ ना। चलिए तो हम क्या निकालेंगे, इसको त्रिभुज के हिसाब से निकाल लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, आप सब जानते हैं बेटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180। ठीक है, तो तीनों कोण बेटा कौन कौन से हो गए, एक तो z, एक 40, एक 110। ठीक है, z प्लस 40 प्लस 110 और बराबर बेटा क्या हो गया आपका 180। ठीक है, चलिए थोड़ा इधर कर देते हैं। अब इसमें मैं इन दोनों को जोड़ लूँ, 40 और 110 को, कितना हो जाएगा बेटा, z प्लस 110
50 और बराबर क्या है आपका 180। ठीक है, अब 180 में से 150 को माइनस कर दूंगी, क्यों? क्योंकि 150 इधर चला जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, है ना, दूसरी तरफ जाके। तो z बराबर 180 माइनस 150। ठीक है, तो z बराबर बेटा आपका क्या आ गया? 30 अंश। तो ये z बेटा आपका क्या आ गया? 30। तीनों कौन निकल गए, और कितनी इजीली निकल गए। अगर आपको ये बात पता है ना कि एक y ये रहा कि इसमें कौन कौन से कोण हैं, देखो ये आंतरिक कोण थे एक दूसरे के, तो जो ये 40 है तो ये y भी 40 ही होगा। दूसरा, सम्मुख कोण होते हैं एक दूसरे के बराबर, तो जो a है वही आपका x निकलेगा, तो ये दोनों तो इजीली निकल गए। तीसरा बचा हमारे पास z। जब हमें त्रिभुज के दो कोण पता होता है तो तीसरा कोण हम अपने आप निकाल लेते हैं। कैसे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और मैंने तीनों को जोड़ दिया तो इधर से मेरा z आ गया 30। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बेटा देखिए, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 8वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये आपका समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है और इसमें जो एक्स वाई है उनके मान निकालो। ये आपका पहला है, अभी दूसरा हम बाद में करेंगे। ठीक है, 8वें का पहला। तो बेटा इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए आपको। क्या? कि इसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। देखो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में, और ये वाली दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो बस जो मान दिया है उनको बराबर रख लो। ये 3x किसके बराबर है? 18 के। तो मैं क्या लिख लेती हूँ, दिया है, क्या दिया बेटा? 3x बराबर 18। हम सबको पता है 3x बराबर 18। ठीक है, क्यों बेटा? एक दूसरे के बराबर हैं तो इनके मान हम बराबर रख लेते हैं। ठीक है, तो x, अब बेटा 3 इसके साथ गुणा में है तो दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा 3/18। तो x बराबर बेटा आपका क्या आ गया? 6। 3 का इसमें भाग दे दिया 18 में, 3 6 18। x तो फटाफट आ गया। इसी प्रकार आप क्या करेंगे? इन दोनों को बराबर रख दो भाई। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो पहले मैंने इन दोनों को बराबर रख दिया तो 6 आ गया। अब मैं इन दोनों को बराबर रख देती हूँ। ठीक है, दोबारा 3y - 1 बराबर 26। अब हम क्या करेंगे? 3y - 1 बराबर 26। प्रश्नानुसार लिख सकते हैं आप इसको, कुछ भी लिख लीजिए प्रश्नानुसार। इसको भी लिख सकते हैं आप प्रश्नानुसार। ठीक है, चलिए 3y - 1 बराबर 26। तो पहले बेटा ये जो -1 है आपका, इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊं और इसका चिन्ह बदल जाएगा, मतलब कि प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 3y बराबर 26 + 1। मैं इसको इधर कर देती हूँ थोड़ा। तो 3y बराबर बेटा क्या आ जाएगा आपका? 26 और 1 27। ठीक है, इतना आया। अब मुझे सिर्फ y चाहिए और 3 इसके साथ गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाके 3 बेटा कैसा हो जाएगा? भाग में। और 3 का भाग अगर मैं 27 में दूंगी तो 9 बार जाएगा, 3 में 27। ठीक है, आपका x का और y का दोनों का मान आ गया। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। इतना ध्यान रखो, जब भी ऐसे मान दिए हों आपको बेटा तो याद रखो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अब ये दोनों बराबर हैं 3x और 18, तो मैंने इनको बराबर रख दिया और x का मान आ गया। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो मैंने इन दोनों को बराबर रख दिया और मेरा y का मान आ गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। चलिए बेटा 8वें का हम ये दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इसमें आपको विकर्ण दिए हैं, मतलब कि आपको अगर विकर्णों के बारे में पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो पहले किया है ना उसी के तरीके का है। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट है इसको मैं क्या मान लेती हूँ? ओ मान लेती हूँ। अब बेटा अगर आपने समांतर चतुर्भुज की वीडियो मेरी अच्छे से देखी है तो आपको पता होगा कि ये जो आधा विकर्ण है वो इस आधे विकर्ण के बराबर होता है, मतलब कि OR बराबर होता है ON। ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं OR बराबर ON। क्या लिखेंगे बेटा? ON बराबर OR। इतना आप जानते हैं।
ठीक है। और ये भी आप जानते हैं OS बराबर OU, विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, OS बराबर OU। तो अब हम क्वेश्चन के अनुसार कर लेते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो पहले बेटा मैं क्या ले लेती हूँ, OU बराबर OS, ठीक है। OU किसके बराबर है, OS के बराबर है, तो ये क्या है y प्लस 7, और बराबर बेटा OS क्या दिया है आपको 20। इतने क्वेश्चन में मैंने कुछ भी नहीं किया, दोबारा बता देती हूँ। विकर्ण जो होते हैं वो आधा आधा विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, जैसे कि ये OR बराबर है ON के और OU बराबर है OS के, ठीक है। तो पहले मैंने क्या ले लिया, OU और OS, इससे क्या है मेरा y निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर बेटा ये 7 इधर माइनस में हो जाएगा, 20 माइनस 7, तो y बराबर आपका आ गया 13, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या लेते हैं, अभी तो मैंने OU और OS लिया था तो मेरा y आ गया। अब मैं क्या लूँगी, ON बराबर OR, ON बराबर OR, ठीक है। ON क्या है बेटा x प्लस वाई, और OR क्या है बेटा मेरा 16। मैं कुछ भी नहीं कर रही, जो क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ वही रख रही हूँ। तो x प्लस वाई, बेटा y का मान हमें पता चल गया 13 है, तो x प्लस 13 बराबर 16। 13 को मैं इधर ले जाऊंगी तो बेटा इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 13, तो x बराबर 16 में से 13 गया तो आपका क्या बचा 3। x और y दोनों के मान आ गए। कुछ किया मैंने क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं किया। पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा क्या था, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो आमने सामने के मान रख दिए। अब इसमें इसको आधे आधे विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं, तो आधे आधे विकर्णों को बराबर रख दिया, सिंपली, कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आज तक की क्लास बेटा आपकी इतनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।